Good morning, everybody. I'm here. I came here with my next video. In this video, we are going to discuss the most important questions for your exam, for the paper principle and the practice of marketing. We are going to do the discuss the some important questions for your examinations. Okay. So first, we are going to discuss the short questions, and then we are going to discuss the long questions. Okay. So first, see the important question. First question is the modern concept of marketing. Modern concept of a marketing क्या है बेसिकली। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये आपको यूनिट 1 से है। ओके, यूनिट 1 से आपका है, जिसमें आपके दो मार्केटिंग के दो कंसेप्ट होते हैं। एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता है, एक आपका मॉडर्न कंसेप्ट होता है। जैसे हम लोग को पता है कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो होता है वो हमारा बेसिकली किस पे फोकस करता है, प्रॉफिट पे फोकस करता है। किससे? अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करके, अपने सेल्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करके वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। हम लोग ने ट्रेडिशनल कंसेप्ट में ये देखा था। बट मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हम लोग को प्रॉफिट तो अर्न करना है, बट किस किस तरह से हमको प्रॉफिट अर्न करना है? कस्टमर को सेटिस्फाई करके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देके हमको प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, सो ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग ने डिस्कस मतलब डेफिनेशन दी थी। तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लिखना है, प्लस आप फ्लो चार्ट भी बना के दिखा सकते हैं। ओके, इसको और इसके अदर नेम्स भी है। कस्टमर ओरिएंटेड भी बोला जाता है इसको, मॉडर्न अप्रोच भी बोला जाता है, मैक्रो मार्केटिंग अप्रोच भी बोला जाता है। तो इसके अदर नेम्स भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में अदर नेम से भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका फर्स्ट यूनिट से ही है। डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग एंड मार्केटिंग। बेसिकली क्या सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली देखिए, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग को पता है जो सेलिंग होती है, सेलिंग जो होती है वो बेसिकली किस पे फोकस करती है? सेलर के नीड्स पे फोकस करती है। वेयर एज मार्केटिंग जो होती है वो बेसिकली किस पे फोकस करती है? कस्टमर के नीड्स पे फोकस करती है। ये बेसिकली मार्केटिंग एक न्यू अप्रोच है, वेयर एज क्लासी जो आपका सेलिंग है वो क्लासिकल अप्रोच है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं कि मार्केटिंग जो है आपका कस्टमर ओरिएंटेड होता है, वेयर एज सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। तो आपको इसमें डिफरेंस लिखना है, एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंस कोट कीजिएगा। ओके, इसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है ये भी हमारा यूनिट फर्स्ट में से ही है कि आपको इसमें बेसिकली डिफाइन करना होगा कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी कि व्हाट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है बेसिकली आपका मिक्स है 2 वर्ड से। बेसिकली मार्केटिंग इन्वायरमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो आप इसमें मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केटिंग क्या है, और इन्वायरमेंट को डिफाइन करके कंबाइन एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, आपकी बुक्स में यहाँ बहुत सारी डेफिनेशन गिवन है, आप इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। ओके, इसकी नेक्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इसकी पूछ रहा है मीनिंग। सो बेसिकली हमको पता है कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या करता है? स्टडी करता है हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो चॉइस मेक करता है, उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे टाइम, मनी, एफर्ट, उसका किस तरह से वो डिसीजन लेता है ऑन फॉर देयर कंजम्पशन के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, तो आप इसमें मीनिंग इसकी लिख सकते हैं, प्लस आप एक डेफिनेशन भी इसमें कोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है मार्केटिंग मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग सेगमेंट। ये बेसिकली आपको जो क्वेश्चन है वो आपके यूनिट 2 से लिया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से लिया है। तो आप यहाँ पे भी एक मार्केटिंग सेगमेंट है क्या, मार्केटिंग सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप इसको देख के आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट डज मार्केटिंग स्ट्रक्चर मार्केटिंग सेगमेंट मीन्स। ओके, एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है? ठीक है, आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, आप इसमें कोट कर सकते हैं मीनिंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट में। ओके, नेक्स्ट आपका है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है? नेक्स्ट है ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क्स। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड, एक नेम दे रहे हैं, पर्टिकुलर नेम, जैसे आपका फेसबुक हो गया, सोनी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये सारे क्या है? ये सब ब्रांड है। ओके, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब लोगो, एक सिंबल। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स का एम, ये सारे क्या है? ये सब आप एग्जाम्पल भी इसमें कोट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन तो लिखिएगा कि क्या होता है ब्रांड, क्या होता है ट्रेडमार्क, क्या होती है पैकेजिंग, उसके साथ आप एग्जाम्पल भी इसमें कोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है? ये प्राइसिंग डिसीजन आपको बताना है। प्राइसिंग डिसीजन बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपसे लिया गया है, ये पूछा जो क्वेश्चन गया है वो आपके 3rd यूनिट से पूछा गया है। ओके, सो आपको प्राइसिंग डिसीजन, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद है कि होलसेलर मतलब क्या होता है, होलसेलर कौन सा होलसेलर क्या है, उसकी डेफिनेशन हो पता हो, रिटेलर क्या होता है, रिटेलर। तो ये सारी चीज़ें आपसे जो क्वेश्चन पूछी गई हैं ये बेसिकली आपका यूनिट 4 से पूछी गई हैं। ओके, होलसेलर एंड रिटेलर क्या होते हैं। ओके, रिटेलिंग कैसे होती है, रिटेल की डेफिनेशन आपको देनी होगी इसमें, रिटेलिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास ये भी बेसिकली आपको जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है ये भी हमारा क्वेश्चन जो लिया गया है ये लास्ट यूनिट से ही लिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट चैनल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आपके डिफरेंट चैनल्स देखने होंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, पर्सनल सेलिंग्स क्या है, एडवर्टीजमेंट कॉपी क्या है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स का प्रमोशन करना, आफ्टर सेल सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जैसे वारंटी हो गया, आपकी गारंटी दी जाती है, ये सारी क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब सेल्स होने के
बाद भी आपको क्या कीजिए, सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर और एग्जाम्पल्स कोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, कितने प्रोडक्ट मिक्स में, जैसे हमारे प्राइस, प्रोडक्ट, ये सारे क्या है, प्रोडक्ट मिक्स के हैं। आपको इसको भी क्या करना है, प्रॉपरली इसको भी आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, मार्केटिंग मिक्स क्या है। नेक्स्ट है आपको सेल्स कोटेशन कोटास क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। एग्रीकल्चर, ये भी बेसिकली आपका यूनिट 1 से लिया गया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो है सेल्स फॉरकास्टिंग। सेल्स फॉरकास्टिंग क्यों की जाती है, हम फॉरकास्ट क्यों करते हैं सेल्स को, कि हम लोग पता कर सके कि इन द फ्यूचर हमारी कितनी सेल्स होगी, है ना। तो ये सारी आपको डेफिनेशन पता होनी है। मार्केटिंग रिसर्च क्यों की जाती है, एडवर्टीजमेंट कॉपी, क्वेश्चन कॉपी हो गया है, तो फिर से आपको एडवर्टीजमेंट कॉपी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मनी स्पेंड ऑन द एडवर्टीजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्ट। ये आपका एक स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको प्रूव करना होगा, रीजन देना होगा कि ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि मनी जो आप स्पेंड करते हैं एडवर्टीजमेंट, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, इन द फ्यूचर आपके उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी, कंज्यूमर क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है, कुछ आपके कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होंगे आपके एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपका एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो वेस्ट नहीं है। तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुपर मार्केट क्या होता है, मेथड्स ऑफ अ सेल्स प्रमोशन। डिफरेंट आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के मेथड्स हैं। ओके, उनको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना। ओके, नाउ आपके क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हर यूनिट में से आपके 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर यूनिट्स के। ओके, सो फर्स्ट यूनिट का जो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है What do you understand by marketing? Explain its objectives and various functions of marketing. इसमें आपको क्या करना है, पहले मार्केटिंग को बताना है, मार्केटिंग क्या होती है, पहले आपको डिफाइन करना है what is marketing, what you do you understand by marketing. ओके, मार्केटिंग बेसिकली आपका क्या है कि 2 वर्ड्स का, मार्केटिंग एंड सेलिंग, दोनों को आपको डिस्क्राइब करना है। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मार्केट एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज इट्स कवर अ ब्रॉडर, इसका बेसिकली ब्रॉडर इसकी मीनिंग है मार्केटिंग में। ठीक है, तो आपको पहले डिफाइन करना है कि व्हाट डज मार्केटिंग मीन्स, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कौन कौन से वेरियस फंक्शंस उसमें क्या किए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं आपके मार्केटिंग में। वेरियस फंक्शंस ऑफ अ मार्केटिंग, जैसे आप फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग में, जैसे फंक्शंस ऑफ रिसर्च का हो गया, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई करना, फंक्शंस ऑफ फैसिलिटेटिंग दी आपके एक्सचेंज का, फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज का वो करना। ठीक है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग करना, असेंबलिंग करना, मार्केट रिसर्च करना, फॉरकास्ट करना, प्लान करना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को हाँ आपकी सेल्स प्रमोशन करना, ये सारे क्या हैं, बेसिकली फंक्शंस हैं आपके, डिफरेंट आपके क्या है, फंक्शंस है मार्केटिंग के। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है वेरियस फंक्शंस ऑफ अ मार्केटिंग को। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है, मतलब ये क्या करता है, कंज्यूमर के एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है कि वो किस तरह कैसे डिसीजन लेता है कि जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम, मनी, एफर्ट, उसको किस तरह से वो कंजम्पशन पे स्पेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आपको उसके मीनिंग बतानी है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके इंपॉर्टेंस बताने हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, और आपको क्या बताना है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग दी कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशंस फॉर सेगमेंटेशंस ऑफ कंज्यूमर मार्केट, व्हाट डिफरेंट बेसिस आर अडॉप्टेड। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। पहले आप मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग एक कोट करिएगा, पहले एक डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बताइएगा, और उसके बाद आपको क्या बताना है कि डिफरेंट बेसिस आर अडॉप्टेड, डिफरेंट आपके बेसिस होते हैं, उसको अडॉप्ट किया जाता है मार्केट सेगमेंटेशन में, उसको आपको डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट 2 में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। आपके जो डिफरेंट मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट हैं उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, डिफरेंट मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आपको इसको यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ओके, जैसे आपका डिफरेंट आपके जो भी मीडिया, जैसे डिफरेंट आपके मार्केटिंग के कौन से होंगे, जैसे आप प्रेस एडवर्टीजमेंट करते हैं, डायरेक्ट मेल करके आप क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट करते हैं, आप आउटडोर एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑडियो एडवर्टीजमेंट होती है आपकी मैथड से आप करते हैं, जैसे रेडियो एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करना, एग्जीबिशंस लगा के एडवर्टीजमेंट करना, आपने विंडो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी होती है, विंडो डिस्प्ले की हेल्प से शोरूम्स देखे होंगे, उसके थ्रू भी आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। ये सारे क्या है, ये डिफरेंट आपके मीन्स हैं, मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करिएगा हर एक पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकेजिंग। आप क्या समझते हैं पैकेजिंग का क्या बेसिकली मतलब है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैकेजिंग, एंड आपको क्या करना है, हाउ पैकेजिंग इज
एडवांटेजेस टू द मिडल मैन एंड द कंज्यूमर, मतलब आपकी जो पैकेजिंग है वो किस तरह से बताए बेनिफिशियल है, मतलब एक कंज्यूमर के लिए और एक आपके मिडिल मैन के लिए किस तरह से वो फ़ायदा, मतलब आपकी पैकेजिंग फ़ायदेमंद है। पैकेजिंग क्या हेल्प करती है आपको, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। पैकेजिंग की पहले आप मीनिंग बताइएगा और उसके बाद फिर उसके एडवांटेजेस बताइएगा कि किस तरह से वो आपकी हेल्प करती है आपके एक मिडिल मैन को और एक आपके कंज्यूमर को, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी ब्रांड एंड ट्रेड, ट्रेड और ब्रांड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो आपको पता है कि ब्रांड क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। ट्रेडमार्क मतलब आपको लोगो, ब्रांड देना मतलब एक लोगो देना आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड आपका ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क मतलब आप एक प्रोडक्ट को आइडेंटिकल बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस लिखना, डिफरेंस बिटवीन कराना कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन का बता सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्या लीगल प्रोटेक्शंस मिलती हैं आपको ट्रेडमार्क से, और आपके ब्रांड से क्या आपको लीगल प्रोटेक्शन मिली, क्या स्कोप है इसका, ठीक है। तो ये दोनों में आप क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, ओके। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड आ गया। यूनिट थर्ड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो फर्स्ट आपका है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसका क्या बेसिकली आपका क्या इंपॉर्टेंस है उसके। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पूरा एक चार्ट के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट बता सकते हैं कि क्या कंसेप्ट है, पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है, उसकी मीनिंग आप प्रॉपरली बताएंगे। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट पूरा बना के दिखा सकते हैं कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को कंसेप्ट करें, जैसे आपका ब्रांड करके, प्रोडक्ट इमेजिनेशन करके, प्रोडक्ट के लेवल्स को बता के, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को करके, एंड डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, एंड देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंट स्टेजेस भी आपको क्या करना है, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की, ग्रोथ, मेच्योरिटी, इंट्रोडक्शन पहले होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मेच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है। तो इस ये जो डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस आ रही हैं उसको भी आपको करना है यहाँ पे डिस्क्राइब करना, ओके। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, what are the various factors influencing a price decisions of the business firm, discuss their significance in the price decision process, मतलब आपका जो प्राइस डिसीजन होता है उसको पहले आपको बताना कि प्राइस डिसीजन होता क्या है, और उसकी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके प्रोडक्ट, जो आपके प्राइसिंग डिसीजन आपने लिया है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको यहाँ पे बताने हैं, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइसिंग एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ प्राइसिंग डिसीजन, मतलब ये कि आपको प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को बताना है और उसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्राइसिंग डिसीजन को, ओके। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। डिस्कस दी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द मिडल मैन, जो आपके मिडल मैन है वो कौन से सर्विसेज आपको देते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दी होलसेल एंड दी रिटेलर्स, आपके होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोट करना है। तो आप नॉर्मली आपको ये पता होगा कि होलसेलर्स एंड रिटेलर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ मार्केटिंग चैनल्स एंड डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मतलब आपके जो मार्केटिंग फंक्शंस जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो कौन कौन से बेसिकली क्या क्या उसके फंक्शंस हैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और आपको डिस्कस करना है कि कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टी चेन शॉप्स, आपके क्या डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टी चेन शॉप में क्या डिफरेंस है, तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 से, ओके। सो आप ये देख लीजिएगा, ओके। सो ये आपका जो होल वीडियो था ये बेसिकली आपसे ये डिस्कस करने के लिए था कि कौन कौन से हर यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ओके। सो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमने कोट किया है, प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।